नमस्कार, मैं अंजू और आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी बर्थ चार्ट में हमें किस तरह से सेकंड मैरिज को देखना चाहिए। आज के डेट में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उसमें कितने मैरिड होते हैं और कई से लोग अनमैरिड होते हैं, लेकिन यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके लाइफ में एक ही शादी रहेगी या उन्हें एक से ज़्यादा इस तरह के रिलेशंस में जाना पड़ेगा। तो ये हमें किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से कंफर्म करना चाहिए कि जो आपके पास आया है उसके हॉरोस्कोप में क्या दो मैरिज है। आइए किसके कुछ रूल्स होते हैं हम उसे डिस्कस करते हैं। आज जो मैं यहाँ रूल्स डिस्कस करूँगी वो बेसिकली मैंने केपी से लिए हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति के हैं। वैदिक के लिए मैं एक अलग वीडियो दूंगी जहाँ आपको उसके कुछ रूल्स डिस्कस करूँगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब बात हो रही है शादी की, तो हमें सबसे पहले जिसका भी हॉरोस्कोप आया है उसे उसके हॉरोस्कोप में यह कंफर्म करना चाहिए कि इस इंसान की शादी है या नहीं। शादी को कंफर्म करने के लिए जो हाउसेस होते हैं वह है हमारे 2, 7 एंड 11। सेकेंड हाउस फैमिली का, 7th हाउस से हम पार्टनर को देखते हैं और 11th हाउस हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का हाउस होता है। इसलिए अगर आपके 7th हाउस की कस्पल सबलॉट का कनेक्शन 2, 7 एंड 11 इनमें से किसी भी हाउस से अगर बन रहा है तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अगर शादी होगी तो ये तो हमें पता चल रहा है कि शादी होगी, लेकिन क्या दूसरी शादी होगी, इसे हमें किस तरह से देखना है। अगर 7th हाउस में कभी भी डुअल प्लैनेट हो या 7th हाउस में डुअल साइन हो, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर 7th हाउस में डुअल प्लैनेट हो या डुअल साइन हो तो इस केस में इस तरह के हॉरोस्कोप में इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि दो शादियों का योग बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने लिटरली शादी तो नहीं की बट उनका एक काफ़ी लंबा अफेयर चला और वो अफेयर टूट गया और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। तो यहाँ पर दो रिलेशन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग उम्मीद बनती है। तो जैसे ही अगर आपने देखा कि डुअल साइन है तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशन के चांस बनते हैं। अब हमें आगे क्या स्टेप्स हैं वो देखने चाहिए। एंड वन मोर थिंग, डुअल साइन में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। डुअल साइन में हमारे मरकरी और जुपिटर की राशियाँ आती हैं और वो हैं हमारी जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। तो अगर नंबर से काउंट करेंगे तो 3, 6, 9 एंड 12 ये हमारी डुअल साइन की राशियाँ ये इन नंबर से डिनोट होती हैं। तो आपने यह देख लिया कि यहाँ पर डुअल साइन है तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा शादी होने के चांस बनते हैं। अब क्या डेफिनेटली ये शादी 2 बार होगी, इसको जानने के लिए कुछ और भी रूल्स हैं जो हमें अप्लाई करके उस चार्ट में देखने चाहिए। तो अगर हम पहले रूल की बात करें तो हमको यह देखना चाहिए कि क्या 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है या मून है। अगर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मरकरी या मून है और साथ ही साथ ये डुअल साइन में भी जाकर बैठा है तो डेफिनेट है कि इस जातक की दूसरी शादी होगी। 7th हाउस का अगर कस्पल सबलॉर्ड इन केस की कोई डुअल साइन नहीं है, कोई भी नॉर्मल, जैसे अभी आपको बताया कि मरकरी और जुपिटर ही डुअल साइन है, तो अगर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कोई डुअल साइन नहीं है लेकिन वह डुअल साइन के नक्षत्र में बैठा है या डुअल साइन के साथ कंजंक्शन कर रहा है, नक्षत्र में बैठा हो, उस साइन में बैठा हो या उस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन कर रहा हो, तो इन दैट केस भी पॉसिबल है कि आपकी दूसरी शादी होगी। इसे हमें जब भी चार्ट को चेक करें तो यह डेफिनेटली देखें कि यह नक्षत्र लेवल पे भी हो सकता है, ज़ोडिएक साइन लेवल पे भी हो सकता है या सब लॉर्ड लेवल पर भी हो सकता है। तो ये हमें बारीकी से देखकर समझने की ज़रूरत है कि वो किस लेवल पर वहाँ आपका 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड किस लेवल पर जाकर कनेक्ट हो रहा है।
एक बार आपको पता चलता है कि हाँ डुअल साइन में है, तो ये कहीं ना कहीं निश्चित है कि 2 शादियों का योग बन रहा है। अगर सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाई करे सेकेंड हाउस और 11 हाउस को, तो इस केस में भी सेकेंड मैरिज के, दूसरी शादी के योग बनते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर सेकेंड और 11th हाउस को सिग्निफाई करे तो भी चांसेस है कि आपकी 2 शादियां हो सकती हैं। दूसरी शादी के लिए ये तो कुछ रूल्स हो गए जो सिंपल से हैं। मरकरी या जुपिटर ये दोनों ही हमारे डुअल साइन है, तो 7th का कस्पल सबलॉर्ड अगर मरकरी या जुपिटर के नक्षत्र में हो या मरकरी या जुपिटर के साथ कंजंक्शन कर रहा हो, तो भी यह चांस बनती है कि आपकी दूसरी शादी होगी। अभी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर चांसेस है कि 2 शादियों का योग है, तो अब दूसरी शादी कब होगी और दूसरी शादी किस तरह की होगी, यह जानने के लिए हमको 9th हाउस को कंसल्ट करना चाहिए। इन केस की डिवोर्स के बाद अगर सेकेंड मैरिज हो रहा है, तो इन दैट केस हम जनरली 9th हाउस को कंसल्ट करते हैं। इन केस कि फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई या फर्स्ट हस्बैंड का डेथ हो जाता है, पहले स्पाउस का डेथ हो गया और उसके बाद शादी करनी है, तो हमको ऐसे केस में सेकेंड हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखना चाहिए। तो इन केस की अगर हमको सेकेंड मैरिज के लिए देखना है, तो यहाँ देखना चाहिए कि क्या 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 2 and 11 इन भावों को कनेक्ट कर रहा है। वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो नक्षत्र के लेवल पर हो, साइन के लेवल पे हो, सब लॉर्ड के लेवल पे हो, इनमें से किसी भी लेवल पर इन 2 भावों को कनेक्ट करता है, तो डेफिनेटली आपकी दूसरी शादी होगी। अब ये दूसरी शादी कब होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दूसरी शादी जनरली आप देखेंगे कि 9th हाउस की दशा भुक्ति अंतरा, दूसरे या 9वें हाउस की, सेकेंड हाउस या 9th हाउस की दशा भुक्ति अंतरा में होती है। जब भी अगर आपका सेकेंड हाउस का या 9th हाउस की का समय स्टार्ट होगा, उस समय शादी होगी। तो ये बड़े सिंपल से रूल हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे, इसके बेसिक को समझ पाए होंगे कि मुझे किस तरह से देखना है। यहाँ मैंने हार्डली 2, 3, 4 ही रूल्स डिस्कस किए हैं। इसके बहुत सारे रूल्स हैं और उन हर लेवल पर जाकर हमें चेक करना चाहिए, तभी आपके जो भी प्रेडिक्शन होंगे उसमें आपको परफेक्शन दिखेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली एक लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए आगे कुछ और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। अब हमसे जल्दी ही मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।